बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ वो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आज हम बना रहे हैं अरबी गोश्त। अरबी वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लेस होती है, इसलिए बॉडी को नीड होती है इसकी लेस की। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी की नीड को पूरा कर सकते हैं, इसलिए आपको ये लाजमी हेल्दी रेसिपी अपने घर में ट्राई करनी चाहिए। चले तो फर्दर डिले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, आप इंग्रेडिएंट्स सब नोट कर लें। सबसे पहले हम जैसा कि अरबी बना रहे हैं तो अरबी लेंगे, इसको मैंने छील ली है और ये आधा किलो अरबी थी मेरे पास। आधा किलो मैं इसमें गोश्त लूँगी। इसके अलावा मेरे पास 1 कप ऑयल है। मेथी है मेरे पास, कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। हरी मिर्ची है मेरे पास 3 से 4 अदद। हरा धनिया हम लेंगे। प्याज हम लेंगे 3 दरमियाने साइज़ के। लहसुन और अदरक का पेस्ट हम लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम लेंगे लेमन 2 अदद। ये होल गरम मसाला है, ये हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। इसके अलावा ये ड्राई पाउडर मसाला में हमारे पास है सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक हमारे पास हस्बे ज़ायका है और धनिया पाउडर हमारे पास है जी 1 टीस्पून। इसके अलावा हल्दी पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। इंग्रेडिएंट्स आपने सारे नोट कर लिए होंगे अच्छे तरीके से। अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो फिर मैं बताती हूँ आपको कि अरबी कैसे बनानी है। जी तो सबसे पहले हम अपनी हांडी को तैयार करने के लिए एक देचकी ले लेंगे। उसमें हम ये जो हमारा मटन था हम उसको डाल देंगे। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं और आप इसको उसमें भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। अब जो मेरे पास प्याज कटी हुई थी उसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें। लहसुन और अदरक मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। 2 गिलास में गोश्त को गलाने के लिए पानी इसमें ऐड कर दूँगी और मैं इसमें अब डाल दूँगी नमक। इसमें हम शामिल कर देंगे। सूख मिर्च का पाउडर है इसमें हम वो शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर है इसमें हम वो डाल देंगे। सूखा धनिया पाउडर है हमारे पास वो इसमें हम ऐड कर देंगे। और इसमें ये 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर है वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूंगी। इसको मैं अब ढक दूंगी और इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, क्योंकि हमारा मटन है ये जल्दी गल जाएगा, इसलिए मैं इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर ऑन कर दूंगी। और हमारा ये जब गोश्त तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको अरबी का प्रोसीजर बताऊँगी कि आपने इसको किस तरह साफ़ करना है। जी तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें कुकर में इसको पका रही हूँ, उसको मैंने ढक्कन लगा दिया है, आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इस पर सीटी लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊँगी, फिर उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। जी तो व्यूअर्स हमने रख दिया हुआ है गोश्त को गलने के लिए। तो मैंने कहा मैं आपको अरबी का बता दूं कि अरबी को आपने किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये सबसे पहले हम अरबी ले लेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैंने इसको सिर्फ छील लिया, मैंने भी धोया नहीं है इसको बिल्कुल भी। इसमें मैं 2 टेबल स्पून नमक डाल दूँगी। इसको यही तरीका है, आपने भी इसको इसी तरीके से बनाना है और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इससे अगर आप डायरेक्ट हाथों से करेंगे तो उसमें ईचिंग भी हो जाती है हाथों में, इसलिए आप चम्मच से ही प्रेफर करें या आपको ग्लव्स ले लें बाज़ार से, ताकि आपके हाथों में ईचिंग ना हो, क्योंकि इसमें कोई ऐसे ईचिंग एजेंट्स होते हैं जो आपके हाथों को थोड़ा सा ख़ारिश होने लग पड़ती है, तो इसलिए आपने उससे भी बचना है। और इसको आप नमक लगा के तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देना। जैसे कि मैंने इसको नमक लगा दिया है, 5 मिनट के बाद इसको हमने छन्नी में डाल के अच्छे तरीके से इसका नमक निकाल देना है, इसको धो लेना है, क्योंकि अगर आपने नमक इसका सही तरीके से ना निकाला तो आपका शोरबा बहुत ही ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। इसलिए आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपने इसको अच्छे तरीके से धोना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप इसको नमक लगा रहने दें, तो इसको अच्छे तरीके से धो के आप जब आपका गोश्त फ्राई हो जाएगा तो आप इसमें शामिल करना है और पानी लगा के शोरबा लगा देना है। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि मैंने कुकर को 10 मिनट के बाद खोल लिया था और अब इसका सारा पानी खुश्क हो चुका हुआ, हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल गया हुआ। अब इसी स्टेज में मैंने जो आपको ऑयल बताया था, हमने 1 कप इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद इसमें हम कसूरी मेथी भी साथ ही डाल देंगे क्रश करके हाथों से।
और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। फिर हमने जो साथ ही जो आपको अरबियाँ मैंने बताई थी उसको मैंने धो लिया था, उसका नमक मैंने उतार दिया था अच्छे तरीके से। वो इसको भूनने के बाद मैं इसमें अरबियाँ ऐड कर दूँगी और फिर मैं इसमें सिंपली शोरबा लगा दूँगी। जी तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से भून ली है। अब मैंने इसमें अरबी को ऐड कर दिया हुआ है। अरबी को मैं इसके अंदर, जैसे कि मैंने गोश्त को भूना था, इसीलिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं अरबी को भी इसी मसाले के अंदर भूनूंगी ताकि अच्छे तरीके से अरबी के अंदर जायका आ जाए मसाले का। और ये बस जैसे ही मैं भून लूँगी तो फिर मैं इसमें पानी को ऐड कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त कलर इसका आ चुका हुआ है। आपने लाजमी ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद मैं पानी लगा दूँगी। जी तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका हुआ है और इसमें हमारी सब्ज़ी ने ऑयल भी छोड़ दिया हुआ है। अब हम सिंपली इसमें पानी को शामिल कर देंगे। 1 जग के करीब मैं पानी को शामिल कर दूंगी ताकि हमें प्यारा सा इसका शोरबा मिले, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त ये इसका शोरबे का टेक्सचर होता है। तो ये मैंने ऐड ऑन कर दी है सारा पानी इसमें। अब मैं इसको तकरीबन पानी रिड्यूस होने तक तकरीबन 15 मिनट तक के लिए दरमियानी आंच पर पकाऊंगी। और हमारा पानी जब रिड्यूस हो जाएगा, शोरबा हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर हम इसको सिंपली डिश आउट कर लेंगे। जी व्यूअर्स जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा लजीज मटन अरबी गोश्त तैयार है। ये बहुत ही मज़े का बनता है, प्लीज़ आपने इसको ट्राई करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका शोरबे को सुखा लिया हुआ है। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का इसका शोरबे का कलर भी आया है और इसका टेक्सचर भी कितना ज़बरदस्त किस्म का है। जो मैंने आपको घर के मसालों से इसको तकरीबन बनाना बताया है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। प्लीज़ आपने इसको ट्राई करना है अपने घर में लाजमी, और अपने फैमिली मेम्बर्स को लाजमी आपने बना के देना है। अब इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन पे आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अब इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।